नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज है 21 जून 2024 और आज एसएससी सिलेक्शन पोस्ट यानी फेज 12 का एग्ज़ाम था, जिसका पहले शिफ्ट का पेपर हो चुका है। और आज की इस क्लास में आज पहले शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो जो साथी लोग आज पहले शिफ्ट में पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लीजिए कि आपने जो सेंटर में आंसर किया वो सही है या गलत है, और जिनका पेपर अभी बाकी है वो तो ज़रूर देखना, क्योंकि साथियों बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीट होने वाले हैं। और एक चीज़, इसके बाद एक क्लास आएगा आपका जिसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के सेट आपको करवाएंगे। उस क्लास को पेपर से पहले ज़रूर देख कर जाना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। आप में से अगर कोई भी साथी नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना, इससे आपको सारे क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। जैसे कि आज आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सांभर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन पूछा था, आप लोगों ने आसानी से इसका आंसर कर दिया होगा। तो देखिए, सांभर झील जो है ना साथियों, ये राजस्थान में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका राजस्थान होता। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आप सभी ने बिल्कुल इसका आंसर करेक्ट किया होगा। आगे एक क्वेश्चन था, ए शॉट एट हिस्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये शॉट एट हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है या ये किसकी आत्मकथा है, आपसे पूछा होगा। तो देखिए, ये जो है ना ए शॉट एट हिस्ट्री, ये साथियों अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा है, ठीक है। और इसके लेखक अभिनव बिंद्रा और रोहित ब्रिजनाथ दोनों ही हैं। तो अगर आपसे लेखक पूछा था तो अभिनव बिंद्रा या रोहित ब्रिजनाथ में से कोई एक आपको ऑप्शन में दिया हुआ होगा। और अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि ये शॉट एट हिस्ट्री ये किसकी आत्मकथा है, तो ऑप्शन में अभिनव बिंद्रा आपको दिया हुआ होगा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि ये भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा की ही आत्मकथा है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा था कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार रामनवमी किस महीने में मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। तो इसका करेक्ट आंसर होता चैत्र महीने में, चैत्र मास में। आइए इसके बारे में आपको बता दें। देखिए, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है रामनवमी, जो कि अप्रैल मई में आता है, ठीक है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र महीने में मनाया जाता है रामनवमी, और ऐसे अप्रैल से मई के बीच में, ठीक है। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थल जो है, जिसको आप बोलते हैं डॉक यार्ड, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं डॉक यार्ड, ये कौन सा था या कहाँ स्थित था। तो साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो बंदरगाह स्थल था वो था लोथल। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका लोथल हो जाता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लोथल इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाता, और उम्मीद है कि आप सभी ने इसका आंसर बिल्कुल सही किया है। एक क्वेश्चन था, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो भाई, लाई हरोबा की बात करें तो ये मणिपुर में मनाया जाने वाला एक लोक नृत्य है या त्यौहार है। देखिए, इसका आंसर तो मणिपुर हो जाता है। इसके बारे में देख लीजिए कि लाई हराओबा भी इसको बोला जाता है या लाई हरोबा, ये मणिपुर के मुख्य उत्सव में से एक है। यह नृत्य का प्राचीन रूप है जो मणिपुर में सभी शैली के नृत्य के रूपों का आधार है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है साथियों देवताओं का आमोद प्रमोद। याद रखिए, लाई हरोबा जो ये शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है देवताओं का आमोद प्रमोद, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था, इब्न बतूता किस देश के यात्री थे जिन्होंने भारत की यात्रा की थी। तो भाई, इब्न बतूता मोरक्को यात्री थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता मोरक्को, ठीक है। उम्मीद है इस क्वेश्चन का भी आंसर आप सभी ने बिल्कुल सही किया होगा। मोरक्को यहाँ आपका राइट आंसर होता। एक क्वेश्चन था, महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था। तो इसका राइट आंसर हो जाता चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में बिहार के चंपारण में शुरू हुआ था। उसके बाद गांधी जी ने दूसरा सत्याग्रह या दूसरा आंदोलन 1918 में किया था, जो खेड़ा आंदोलन के नाम से आप जानते हैं। उसके बाद खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई 1919-20 में, ठीक है। असहयोग आंदोलन उसके बाद 1920 में शुरू हुई। उसके बाद साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, और फिर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए, अटल पेंशन योजना किस विभाग के अंतर्गत आता है। तो देखिए, अटल पेंशन योजना की बात करें ना, तो ये साथियों PFRDA यानी
देखिए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये आता है। देखिए APY यानी अटल पेंशन योजना को नेशनल पेमेंट या पेंशन सिस्टम के तहत पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा प्रशासित किया जाता है। इस योजना के तहत लाभार्थियों के लिए 1,000 रुपये से 5,000 रुपये के बीच न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी दी जाती है, याद रखना। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था भारत का संविधान कब अपनाया गया था, तो देखिए संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ये कब एडॉप्ट किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता आपका 26 नवंबर 1949 को। और यहीं अगर आपसे पूछे कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो करेक्ट आएगा साथियों 26 जनवरी 1950 को। देखिए जिस दिन भारत का संविधान अपनाया गया यानी 26 नवंबर को, इस दिन प्रत्येक वर्ष भारत में विधि दिवस, कानून दिवस या संविधान दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ यानी प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे मनाया जाता है। एक क्वेश्चन था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 का संबंध किससे है, तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 का संबंध किससे है, तो देखिएगा किसी राज्य में विधानसभा के अलावा एक विधान परिषद के गठन का भी विकल्प प्रदान करता है अनुच्छेद 171, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था पहला यंग बंगाल आंदोलन कब हुआ था, तो साथियों पहला यंग बंगाल आंदोलन जो है ये 1826 में शुरू हुआ था, 32 तक चला था। और अगर आपसे लोकेशन पूछे कि जगह किस जगह पर हुआ था, तो कलकत्ता में ही हुआ था, ठीक है, कलकत्ता में, याद रखना। देखिए क्वेश्चन था थाई पूसम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो साथियों थाई पूसम त्योहार जो है ये तो भाई तमिलनाडु में मनाया जाता है साथियों, याद रखिए तमिलनाडु के पालनी में खास तौर पे यह त्यौहार जो है मनाया जाता है, थाई पूसम त्योहार। तो इसका राइट आंसर आपका तमिलनाडु हो जाता। एक क्वेश्चन था IRDAI, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण, इसका अध्यक्ष 2022 में कौन नियुक्त किए गए, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाता देवाशीष पांडा, जो कि वर्तमान में भी IRDAI के ये अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं। तो देवाशीष पांडा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था LIC के वर्तमान में CEO कौन है, या फिर किसी किसी का कहना है सर ये पूछा था कि रेलवे के वर्तमान में CEO कौन है, तो दोनों बता देते हैं। अगर रेलवे का पूछा था तो जया वर्मा सिन्हा करेक्ट आंसर हो जाता, जया वर्मा, ठीक है। और अगर LIC का वर्तमान CEO पूछा था तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता सिद्धार्थ मोहंती, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को याद है आज पहले शिफ्ट में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। इसके अलावा आप ये भी बताना कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। एक क्वेश्चन था दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, साथियों दुनिया का सबसे बड़ा महासागर तो आपका प्रशांत महासागर है, लेकिन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर। तो यहाँ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता हिंद महासागर, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन था भारत का दूसरा सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है, तो देखिए भारत का दूसरा सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और उसके बाद फिर राजस्थान। देखिए अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान जो है ना ये दूसरा सबसे कम साक्षर राज्य है साथियों। यहाँ पर अगर सबसे ज़्यादा साक्षर यानी भारत का सबसे साक्षर राज्य, सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है ये पूछे तो याद रखिएगा बिहार है, ठीक है। जो बिहार की अगर साक्षरता दर की बात करें तो 61.8%, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान आता है, ठीक है, याद रखिएगा साथियों। एक क्वेश्चन शायद आपसे ये पूछा था कि IPL 2024 के विजेता कौन है, इस क्वेश्चन पे डाउट है। अगर ये पूछा था तो इसका करेक्ट आंसर आपका KKR हो जाता, कोलकाता नाइट राइडर्स। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि ये पूछा था कि नहीं, IPL 2024 का विजेता ये आपसे आज पूछा था कि नहीं, आप हमें ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन आपको याद है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए। और हाँ साथियों इस क्लास के बाद एक वीडियो आएगा जिसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के सेट रहेंगे, ठीक है। आने वाले शिफ्टों में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं संभावित मैं आपको वो करवा दूंगा, उसको ज़रूर देख लेना। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे हैं, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथियों और एक चीज़ कि देखिए अभी
जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं ये सारा टॉपिक आपको 2.0 स्मार्ट स्टडी 2.0 चैनल में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। और वीडियो के आज रात में चारों शिफ्ट का एक ही वीडियो में आपको करवा दूंगा, ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर, उसको भी जरूर देख लेना। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।